हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बेसिक थ्रेड समझेंगे कमांड के थ्रू। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेते हैं और पहले हम एक रिएक्ट ऐप बना लेते हैं। npm create read at the rate latest। यहाँ पे मैं बेसिक थ्रेड नाम दे रहा हूँ इसका, और रिएक्ट, और यहाँ पर इसका वेरिएंट हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे और इस फोल्डर के अंदर जाएंगे और npmi के थ्रू हम जो इसकी डिपेंडेंसी है उनको इंस्टॉल कर लेंगे। जब तक ये हो रहा है तब तक हम अपना सर्वर का जो फोल्डर है उसको भी हम सेटअप कर लेते हैं। फोल्डर बना लेंगे जिसका नाम हम यहाँ पर रख देते हैं सर्वर अभी के लिए, और इसके अंदर हम जो सेटअप कमांड रहती है npm init चला देंगे, जिससे कि हमारा जो पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल यहाँ क्रिएट हो जाएगी। ओके, कंट्रोल सी, npm आई टेस्ट बाय, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिखना चाहता। और हमारा जो सर्वर का पैकेज डॉट जेसन है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर कुछ डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करूँगा जो हमें चाहिए है, जैसे कि एक npmi एक्सप्रेस हमें चाहिए पड़ेगा। फोर्स की हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम जब फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करेंगे तो हमें फोर्स का इस एरर मिलेगा। और हमें यहाँ पे mongoose भी चाहिए पड़ेगा। इसके साथ हमें अभी इतना ही चाहिए पड़ेगा। इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, और जो हमारा फ्रंट एंड है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। हमारे फ्रंट एंड की जो डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुकी है। इसके अलावा मैं कुछ और डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना चाहता हूँ, जैसे कि एक्सियोस, जो हमें एपीआई वगैरह को फैच करने में मदद करने करेगा। और मैं यहाँ पर कुछ ए एन टी डी और रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल करूँगा। और यहाँ पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल हो चुकी हैं, और यहाँ की भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही होने दो, जब तक हम अपना जो दोनों का बेसिक फोल्डर है उसको हम इसको हम रीनेम कर देते हैं। इसका नाम हम क्लाइंट रख देते हैं। अभी ऑपरेशन चल रहा है इसलिए इसका नाम चेंज नहीं कर सकते। और ये यहाँ पर हमारा जो डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही थी वो हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम इसका नाम चेंज कर देते हैं ताकि इसको हैंडल करने में आसानी रहे। तो ये क्लाइंट जो हमारा फ्रंट एंड है और सर्वर हमारा बैक एंड है। इसको हम अपने आईडी जो मेरा विंड सर्वर है उसमें ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा दी जाए ताकि आप लोगों को थोड़ा साफ दिखाई दे। इतना ठीक रहेगा। तो सबसे पहले टर्मिनल ओपन करके हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो फ्रंट एंड है वो वर्किंग है या नहीं। npm रन, ओपन सेंटर से हम इसको अपने ब्राउजर को ओपन कर लेंगे तो हमारा जो रिएक्ट का ऐप है वो वर्किंग है। तो अब सबसे पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं। तो क्लाइंट के अंदर आएंगे और बेसिक सेटअप करने के लिए हम जो इसकी ऐप डॉट सी एस एस है उसको और इंडेक्स डॉट सी एस एस दोनों फाइलों को डिलीट हमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। और मेन डॉट जी एस एक्स से जो इंडेक्स डॉट सी एस एस के लिए इम्पोर्ट वाला लाइन है उसको हटा देंगे, और ऐप डॉट जी एस एक्स में से भी ये सब क्लियर कर देंगे। और सबसे पहले अपना बेसिक सेटअप कर देंगे। कॉन्स्ट ऐप
हमारा ये एरो फंक्शन, और यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे अभी के लिए खाली डिपेंडेंसी एरे, और उसके अंदर एक मैसेज पर दिखा देते हैं हेलो। और यहाँ पर हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। तो देख सकते हैं अभी हमारी डिस्प्ले में हमें यहाँ हेलो दिखाई देगा। अब हम आते हैं अपने सर्वर पर। सर्वर का सेटअप करने के लिए जो हमारी यहाँ पैकेज डॉट जेसन में इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है, हमें ये क्रिएट करनी पड़ेगी। हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए होगा। तो अभी तो मैं इंडेक्स डॉट जेएस पे ही काम चलाऊंगा, इंडेक्स डॉट जेएस। और तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉन्स्ट एक्सप्रेस, क्योंकि हम एक्सप्रेस की हेल्प से जो हमारा सर्वर है उसको क्रिएट करेंगे, तो हम एक्सप्रेस को रिक्वायर करेंगे। और इसके लिए रिक्वायर कमांड वाली लिखेंगे हम। इससे जितने भी एक्सप्रेस के जो भी फंक्शंस हैं या फिर जो भी हमें चीज़ें मिल रही हैं वो एक्सप्रेस में आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा एक हम बनाएंगे फंक्शन जिसमें हम एक्सप्रेस को कॉल कर लेंगे। तो एक्सप्रेस को कॉल करने से हमारे पास बहुत सी चीज़ें आएंगी, इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर इसको कंसोल करा के देख लेते हैं। कंसोल, अब हम इसको चलाएंगे कैसे, तो यहाँ पर हम प्लस आइकन क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सिंपली नोड, पहले तो हम जो सर्वर की डायरेक्टरी है उसमें जाएंगे, सीडी सर्वर, और यहाँ पर नोड के साथ हमारी जो फाइल का नाम है वो लिखें। तो इतना करने से देख सकते हैं कि जो ऐप है उसके अंदर ये सब चीजें आती हैं। तो हमें इनको समझना नहीं है अभी, अभी तो सिर्फ हमें अपना काम करना है। तो हमने एक्सप्रेस को कॉल करके जो भी उसकी फंक्शंस उसको ऐप के अंदर ला लिया है। अब हम इसकी हेल्प से हम जो अपना सर्वर है उसको चला सकते हैं। ऐप डॉट लिसन, यहाँ पे हम कोई पोर्ट नंबर दे सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ स्टैटिक पोर्ट नंबर दे रहा हूँ, मगर हमें यहाँ पे इस तरीके से पोर्ट नंबर नहीं देना चाहिए। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये। तो इसको तरीका करने का सही है कि हम जो डॉट एन बी है उसकी हेल्प से हम यहाँ पर अपना पोर्ट नंबर एन के एम आई हम डॉट एन बी को इंस्टॉल कर लेते हैं। और यहाँ पर हम आकर एक डॉट एन बी वेब फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें जब बाद में आसानी हो। इसके अंदर हम पोर्ट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और यहाँ से कोई वैल्यू भी दे देंगे। तो ये हमारा पोर्ट नंबर हो गया। इसको हम सबसे पहले डॉट एन बी को यहाँ हमें कॉल करना पड़ेगा या फिर रिक्वायर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉन्स्ट डॉट एन बी बराबर रिक्वायर डॉट एन बी, और जो डॉट एन बी है हम इसको यहाँ कॉन्फ़िग कॉल कर देंगे। और यहाँ हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ पर उसको प्रोसेस डॉट एन बी डॉट पोर्ट लिख सकते हैं। मगर जो बेटर तरीका है वो है हमारा, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लें, उसके अंदर पोर्ट लिख लें जो भी नाम आपको लेना हो, और यहाँ पर प्रोसेस डॉट, या फिर हम यहाँ पर और ऑपरेटर लगाकर कोई एक और हम पोर्ट दे सकते हैं, जिससे कि अगर ये वाला पोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो हमारा जो सर्वर है वो किसी और पोर्ट पे चलता है मगर क्रैश ना हो। तो ये तो हो गया अभी के लिए हमारा पोर्ट सेटअप। हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा ये सर्वर है चल रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पर एक बेसिक राउट बना सकते हैं, ऐप डॉट गेट, इस तरीके से। अब हम जब आप जो हमारा सर्वर हमने बनाया है अभी उसको चलाने का तरीका है नोड के साथ जो हमारा फाइल का नाम है। इतना करने से आप देख पा रहे हैं कि सर्वर इज रनिंग और पोर्ट नंबर
5000। तो इसको चेक करने का तरीका है, सिंपली हम यहाँ पे आएंगे, लोकल होस्ट के साथ हमारा जो पोर्ट नंबर है वो और स्लैश के साथ फिट कर देंगे, तो हमारे पास जो हेलो वर्ल्ड आ रहा है ये हमारे पास इसी राउट का जो फंक्शन कॉल किया है वही आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम जो सर्वर है उसको सेटअप कर लेते हैं, जो हमें फोल्डर चाहिए पड़ते हैं उनको हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। हमें एक तो एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि हम करंट सीख रहे हैं, तो एक ना एक हम मॉडल बनाएंगे मोंगोडीबी का जिसके थ्रू हम चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मॉडल्स, और यहाँ पे एक और फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम होगा राउट्स, और एक और फोल्डर बनेगा जिसका नाम कंट्रोलर्स। तो जो हमारा राउट्स है वो जो राउट्स रहते हैं जिनके थ्रू हम जो हमारे कंट्रोलर फंक्शन तक पहुंचते हैं, और कंट्रोलर फंक्शंस क्या करता है, हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराने पड़ते हैं वो सब इसके अंदर उसका लॉजिक लिखा जाता है। इसको बोला जाता है बिजनेस लॉजिक। ये हमारे राउट्स हैं जिसके थ्रू हम यहाँ तक पहुंच पाते हैं, और मॉडल्स हमारा एक्चुअल डाटा है जिसको हम मैनिपुलेट या फिर चेंज करते हैं। तो अभी हम सीखने के लिए बेसिक स्टूडेंट रिकॉर्ड के लिए हम एक बना लेते हैं जिसमें हम स्टूडेंट को रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे, उसको एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, और ये सब हम चीज़ इसमें करेंगे। तो अभी हमने इतना कर लिया है, तो सबसे पहले हमें एक मोंगो डीबी का यूआरएल भी बनाना पड़ेगा। तो उसको बनाने का तरीका सिंपल रहता है, यहाँ पे आपको लिखना है लोकल होस्ट, और जो लोकल होस्ट है उसका पोर्ट फिक्स नंबर रहता है 27017, इस पे हमें जाना है, और यहाँ पे स्लैश लगा के आपका जो भी आप नाम देना चाहें इसका वो नाम दे सकते हैं डाटाबेस का। तो अभी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेसिक करेक्ट, ये हमारे डाटाबेस का नाम है। क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट लोकल होस्ट नहीं लिखते, यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ इसका जो लोकल होस्ट का एक्चुअल वो रहता है आईपी एड्रेस, वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 127.0.0.1। तो ये हमारा मोंगोडीबी यूआरएल हो गया है, और इसको हम यहाँ पर किस तरीके से कनेक्ट करेंगे वो हम यहाँ देखते हैं। मैं अभी इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अभी सिंपली यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर हमें जो हमारा डाटाबेस है मोंगोडीबी उसको कनेक्ट करना है तो हमें मोंगोस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम मोंगोस जो हमारा थर्ड पार्टी पैकेज है उसको यहाँ पे इंपोर्ट किया है, और अब मोंगोस के थ्रू हम इसमें एक फंक्शन रहता है जिसका नाम रहता है कनेक्ट, उसके थ्रू हम यहाँ पर उसको कनेक्ट करा सकते हैं। कनेक्ट के अंदर हमें इसको यूआरएल देना पड़ता है जिस यूआरएल से हम कनेक्ट करना चाहते हैं। तो जो हमारा यूआरएल है वो हमारे डॉट एनवी फाइल में है, प्रोसेस डॉट एनवी डॉट मोंगोडीबी यूआरएल, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको कॉल करा के आप कोई मैसेज शो कराना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, तो यहाँ कॉमा लगा के हम एक कॉलर फंक्शन देंगे, और इसके अंदर हम कंफिगर करा देंगे कनेक्टेड टू मोंगोडीबी, और यहाँ पे हम इतना ही लिखते हैं। अगर हम चाहें तो और भी चीज़ लिख सकते हैं कि किस बात में हम कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम वो बात भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले टर्मिनल ओपन करेंगे हम, और जो हमारा सर्वर है वो भी हमारा पोर्ट नंबर 5000 पे चलने लग रहा है, मगर ये चेंजेस को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, हमें इसको बार बार कॉल करना पड़ता है। तो उसको ठीक करने के लिए हम एक थर्ड पार्टी पैकेज है नोड वन, उसका हेल्प लेते हैं। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल ना हो तो आप npm i नोड वन की हेल्प से इंस्टॉल कर सकते हैं, और जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसको आप -g के थ्रू ग्लोबली इंस्टॉल कर सकते हैं। और फिर हम सिंपली नोडमोन लिखकर इसको चला सकते हैं। बाय डिफॉल्ट नोडमोन जो हमारा पैकेज डॉट जेएसएन फाइल है उसको रीड करता है, और वहाँ पे जो भी फाइल होगा उसको वो रन कर देते हैं। तो नोड 1 लिखने से ओके, यहाँ पे कुछ दिक्कत आई है। ओके, तो ये आपके मगर ऐसी एरर आ रही है तो इसको रिजॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। आपको तो ये पाथ दिया है, इसको ये npm तक यहाँ तक कॉपी कर लेंगे, सॉरी शिफ्ट के साथ इसको कॉपी किया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट सी। तो ये हमने पाथ कॉपी किया, और यहाँ पे सिंपली आके इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। तो इससे हम उस पाथ पर पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर जो भी आपको पावर सेल वाला
नोड वन फाइल लेके उसको आप यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो जाएगी। तो आगे हम देखते हैं अब हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है या नहीं हुई। तो पहले कंसोल क्लियर करने के लिए CLS करेंगे, तो हमारा जो कंसोल है वो क्लियर हो जाएगा। और नोड वन हम फिर से रन करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं हमारा जो सर्वर है वो रन करने लगे। अब यहाँ पे कुछ इश्यूज आए हैं, जैसे कि mongoose डॉट प्रोटोटाइप डॉट कनेक्ट नो लॉन्गर एक्सेप्ट कॉल बैक। अच्छा, तो यहाँ पर ये कॉल बैक को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसको फिक्स करने का तरीका है, यहाँ पे आप इसको कॉमा हटा के इसको बंद कर दीजिए, डॉट देन के ऑपरेटर की हेल्प से हम इसको सही कर सकते हैं। और यहाँ पे हम डॉट कैच के हेल्प से यहाँ उसकी जो अगर कोई एरर आती है ऑपरेशन में इसको कॉल कराने में करा सकते हैं। तो आप देख पाएंगे अब अ, अभी भी कोई एरर आई है या नहीं, देखते हैं, कंट्रोल C क्लियर कर लेते हैं। और अभी भी कोई एरर आ रही है, क्या बोल रहा है, द URI पैरामीटर टू ओपन UI मस्ट बी ए स्ट्रिंग। ओके, तो हम यहाँ पे प्रोसेस डॉट env डॉट mongo URL दे रहे हैं, वो कोई बात नहीं, हम इसको स्ट्रिंग में कर लेते हैं कन्वर्ट। अगर हम कोई भी चेंज डॉट env फाइल में करते हैं तो हमें जो नोड वन वाली फाइल है उसको दोबारा से रन करना पड़ता है, क्योंकि ये डॉट env फाइल के चेंजेस को रीड नहीं करता है। अभी भी कुछ एरर आ रही है, mongoose डॉट कनेक्ट इज स्ट्रिंग। ओके, ओके, प्रोसेस डॉट env डॉट, ओके, तो यहाँ पे डॉट एनवी को बाद में रिक्वायर करा है और फॉल पहले कर रहे हैं, तो इसलिए एरर आ रही है। तो इसको हम सबसे ऊपर वाली लाइन में डाल देते हैं जहाँ पर हमने एक्सप्रेस के बाद ऐप क्रिएट किया है। और यहाँ पे जो हमने स्ट्रिंग के लिए लगाए हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम फिर से क्लियर करते हैं। आप देख पा रहे हैं मैसेज तो आ चुका है कि चलने लगा है, ये इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो अब मोंगो डीबी है वो हमारे सर्वर से अब कनेक्ट हो चुका है। अब हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, अभी इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब आते हैं सबसे पहले मॉडल सी। तो यहाँ पे एक फाइल बना लेंगे जिसका नाम होगा student.js। इसमें हम जो mongoose पैकेज है उसकी हेल्प से हम एक इसका स्कीमा क्रिएट करेंगे स्टूडेंट मॉडल का। तो यहाँ पे मैं एक कॉन्स्ट वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पे आप इसका नाम कुछ भी ले सकते हैं, मगर एक आइडेंटिफाई नाम रखने के लिए ये अच्छा रहता है कि आप उसका रिलेटेड नाम रखें। तो यहाँ स्टूडेंट स्कीमा नाम से, और यहाँ एक न्यू कीवर्ड ये हम यहाँ पे यूज करते हैं जिसकी हेल्प से हम इसका स्कीमा क्रिएट करते हैं, mongoose डॉट इसकी। और यहाँ पर हम अब ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हम जो भी हमें चीजें चाहिए हैं जो हमारे मॉडल के अंदर रहनी चाहिए या फिर फील्ड्स रहते हैं रहने चाहिए, वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि स्टूडेंट का एक नाम रहे, तो यहाँ पे हम सिंपली उसको स्ट्रिंग के रूप में भी दे सकते हैं, या फिर उसको लिखने का तरीका ये वाला इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से चला जाता है कि आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर आप एक टाइप कीवर्ड है उसके हिसाब से टाइप लिखेंगे, और यहाँ पे उसका टाइप लिखेंगे, और फिर यहाँ पे उसके रिक्वायर्ड ट्रू कर सकते हैं कि आपको ये अ, चाहिए है जरूरी, इसके बिना आप कोई मॉडल क्रिएट नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ दे सकते हैं, मगर हमें इन दोनों को कुछ नहीं चाहिए है यहाँ पर अभी। तो इसको सिंपली हम नेम को टाइप स्ट्रिंग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। नेम के बाद हम चाहते हैं कि कोई उसकी एक एज हो, तो ये टाइप नंबर रहेगा। और इसके साथ ईमेल, नहीं ईमेल तो नहीं चाहिए क्योंकि ईमेल तो कौन ही यूज करेगा। स्टूडेंट की एज रहती है, रोल नंबर भी रहता है, तो यहाँ पर हम रोल नंबर दे सकते हैं, ये भी टाइप नंबर रहेगा। और क्लास ले सकते हैं, कौन सी क्लास में, वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेगा कि हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लेना चाहते हैं।
ओके, तो इतना हो गया। अभी हम एक चीज़ और इसमें ऐड कर सकते हैं, या कॉमा लगा के, जब ये ऑब्जेक्ट खत्म हो रहा है इसके बाद हम एक कॉमा लगाकर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसका नाम रहता है टाइम स्टैम्प। ये क्या करता है, अगर आप जब भी कोई नया एंट्री क्रिएट करेंगे तो इसके साथ ये क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट नाम के दो की वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर देता है, जिससे कि हमें उसको आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है कि हमने कब इसको क्रिएट किया था, कब इसको हमने अपडेट किया था लास्ट टाइम। और लास्ट में हम, जब आपने मॉड्यूल क्रिएट कर लिया है, आपने ऑब्जेक्ट को बना लिया है, तो हमें इसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है ताकि इसको हम बाहर कहीं भी फाइल में यूज कर पाए। तो इसके दो तरीके हैं, आप पहले एक मॉडल बना लें तो भी, और फिर बाद में उसको एक्सपोर्ट करें, या फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तभी आप उसको मॉडल बनाएं। तो मैं यहाँ पे ये वाला तरीका यूज करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा एक ही लाइन में हमारा काम हो जाता है। तो मॉडल डॉट एक्सपोर्ट से हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, साथ में मोंगूस जो हमारा लाइब्रेरी है उसमें एक मॉडल कीवर्ड रहता है, इसकी हेल्प से हम यहाँ पर जो हमारा मॉडल है वो क्रिएट कर देगा। यहाँ पर इसको डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो यहाँ मॉडल और स्टूडेंट, ये क्या है, ये रेफर करता है कि आपका वहाँ पर नाम क्या दिखेगा। जब हम यहाँ पे स्टूडेंट लिखते हैं तो यहाँ वहाँ पर हमें स्टूडेंट्स दिखाई देगा। इतना करने के बाद हम अब आते हैं अपने राउट्स वाले फाइल पे। तो अभी इतना ही रहने देते हैं, पहले हम अब थोड़ा अपना फ्रंट एंड सही कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फ्रंट एंड में आते हैं, और यहाँ पर हम अपना जो राउटर है उसको सेटअप कर लेते हैं। तो इंपोर्ट, ये एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, ब्राउज़र राउटर राउट्स और रूट। इन तीनों की हेल्प से हम जो हमारा नेविगेशन है या फिर रूट्स हैं, जो हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। जो ब्राउज़र राउटर रहता है वो मेन कंपोनेंट रहता है जिसके अंदर हम अपने राउट्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर रूट्स हैं, और यहाँ हमारी जो बेसिक राउट है स्लैश पाथ, यहाँ पर हम इसको हेलो वर्ल्ड दिखाई दे रहे हैं, मगर हम इस तरीके का नहीं चाहते हैं, तो इसलिए इस लाइन को अभी यहाँ से तो यहाँ पर मेनली दो कीवर्ड रहते हैं, पाथ, कि आप कौन सा पाथ यहाँ पे देंगे। तो अभी तो हमारा ये पाथ बेसिक रहेगा स्लैश, और इसके साथ हमें देना पड़ता है एलिमेंट, मतलब आप कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर कराना चाहते हैं जब कोई यूजर इस पाथ पर जाए। तो यहाँ पर अभी मैं कोई कंपोनेंट मेरा है नहीं, तो सबसे पहले एक मैं कंपोनेंट को अभी के लिए क्रिएट कर लेता हूँ, या फिर मैं सारे कंपोनेंट को पहले क्रिएट कर ही लेता हूँ। तो यहाँ पे एक सबसे पहले मैं फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम होगा कंपोनेंट्स, और एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम होगा पेजेस। तो कंपोनेंट्स के अंदर हम वो पेज रखेंगे जो कि हर पेज में दिखाएंगे, और पेजेस के अंदर हम वो चीज़ रखेंगे जो नेविगेशन के थ्रू चेंज होंगे। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स हमारा एक हेडर रहेगा जिसको हम कैपिटल लिखेंगे, एच ई डी आर, हेडर डॉट जेएसएक्स, और एक हमारा यहाँ पर फुटर रहेगा। ओके, और यहाँ पर हम जो पेज है इसके अंदर हम बना लेते हैं अपनी चार फाइलें ताकि हमें देखने में आसानी रहे। पहली हमारी रहेगी क्रिएट डॉट जेएसएक्स, और सॉरी, दूसरी हमारी रहेगी रीड डॉट जेएसएक्स, और तीसरी रहेगी हमारी अपडेट डॉट जेएसएक्स, और चौथी रहेगी हमारी डिलीट डॉट जेएसएक्स। ये हमारी चार फाइलें रहेंगी। मेनली हम क्या करेंगे, जो रीड वाला फाइल है, जितने भी हमारी एंट्री रहेंगे उसको हम रीड वाली फाइल में थ्रो कराएंगे, और यहीं पर हम एक प्लस का बटन देंगे जो कि रिडायरेक्ट कर देगा क्रिएट वाले पेज पर। डिलीट वाला बटन देंगे वो भी रिडायरेक्ट कर देगा डिलीट वाले पेज पर, या फिर हम सेम पेज पे डिलीट कर देंगे, और जब अपडेट वाला बटन क्लिक करेंगे तो वो अपडेट वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो सबसे पहले हम एक अपना रीड वाला पेज बना लेते हैं, कॉन्स्ट रीड को लिए, और यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रीड। इस तरीके से हम कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यहाँ पर ये हो जाएगा क्रिएट के लिए।
और ऐसे ही हो जाएगा डिलीट के लिए। और ऐसे ही लास्ट में अपडेट के लिए भी हम इस तरीके से चल सकते हैं। और जो हमारा हेडर सेक्शन है, इसमें भी हम एक कॉस्ट हेडर एक बेसिक कंपोनेंट बना लेंगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर और कॉस्ट फुटर। हमने बना लिया। अब जो हमारा ऐप डॉट जेएसएक्स है, इसमें हम कंपोनेंट को रेंडर करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर जब यूजर हमारा स्लैश राउट पे आएगा तो हम यहाँ पर इसको हेडर कंपोनेंट को रेंडर कराएंगे। तो हेडर को हमने यहाँ पे, सॉरी हेडर नहीं, यहाँ पर हम रीड वाला जो सेक्स पेज है उसको यहाँ रेंडर कराएंगे। तो अभी तो ये हमारा इंपोर्ट है नहीं, तो इसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये इंपोर्ट हो चुका है। इस तरीके से हम सारे पेजेस को यहाँ पे रेंट इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट रीड क्रिएट। और हमें यहाँ पे हेडर को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा और फुटर को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जो हेडर और फुटर है, इसको हम यहाँ रूट्स के ऊपर और नीचे लगा देंगे। और जो हमारा रीड है, अब हमारा रीड दिखना लगेगा स्लैश आउट पे। और यहाँ पे मैं हम बाकी की राउट बना देते हैं, क्रिएट अपडेट और डिलीट। अब हम जब अपने यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास हेडर है, उसके बाद जो हमारा डिफॉल्ट है रीड वो दिखेगा, फुटर। अगर ये हम यहाँ पर स्लैश अपडेट लिखेंगे तो हम अपडेट वाले पेज पे आ जाएंगे। तो अभी तो हम सबसे पहले जो हमारा क्रिएट वाला पेज है उसको बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले जब हम क्रिएट करेंगे तभी तो रीड वाला काम हो पाए। क्रिएट पर आएंगे तो जो हमारा क्रिएट वाला पेज है, और सबसे पहले हेडर में आके हम लिंक दे देते हैं ताकि नेविगेशन आसान रहे। तो हमें उसके लिए एक यहाँ पर लिंक कंपोनेंट इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो रिएक्ट ऑटोडोम की हेल्प से आता है। और यहाँ पर हम एक डिप लेंगे और यहाँ पर हम जितनी भी लिंक है हमारी सब लिख देंगे। और यहाँ पर हम स्टाइल की हेल्प से, मैं सबसे पहले इसमें टेलवेंट सीएसएस को इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि उससे स्टाइलिंग थोड़ी अच्छी हो जाए। मैं भी सीडीएम हेल्प लिए यूज कर रहा हूँ, तो आप सिंपली इसको यूज कर सकते हैं। अ, यहाँ पर जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है वो आप कॉपी करिए, और जो आपकी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है उसमें आकर यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। और जो स्केल बनना चाहिए मुझे, इतना करने से हमारा काम हो जाए। देख सकते हैं इफेक्ट अभी से आना शुरू हो गया है उसकी। तो अब हम वापस आते हैं और जो हमारा हेडर है उसे हम अच्छा करते हैं। तो यहाँ क्लास के रूप में हम इसको पहले फ्लेक्स बनाएंगे और इस सबको सेंटर में दिखाएंगे, और थोड़ा गैप दिखे इसलिए गैप 5 ले देंगे। अब ये हमारे पास थोड़े थोड़े गैप में इस तरीके से दिखाई देगा। इसको हम इस तरीके से सेंटर नहीं करना चाहते।
हम इसको सेंटर नहीं करेंगे। इनकी थोड़ा सा हम पैडिंग दे देंगे, पैडिंग एक्स और इसकी हम थोड़ी टेक्स्ट साइज बढ़ा देंगे, टेक्स्ट टेक्स्ट सेल थोड़ा ये बड़ा दिखने लगेगा। और इनका कलर भी चेंज कर देंगे, द टेक्स्ट रेड 500 इस तरीके से। तो हमारा ये हेडर हो चुका है और ये फुल्ली वर्किंग है। यह लिंक में हम एक एट्रीब्यूट है टू, इसके हेल्प से हम जो भी इसकी नेविगेशन लिखे उसको हम दे सकते हैं। क्रिएट, रीड, अपडेट। तो हमें क्रिएट अभी क्रिएट करना है। तो क्रिएट वाले पेज में हम आएंगे और सबसे पहले हम अपना फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक फॉर्म की हेल्प लेंगे। यहाँ एक्स में हमें जरूरत नहीं है तो एक्स में अभी हटा देते हैं। और यहाँ पे पहले एक हेडिंग दे देंगे, क्रिएट फॉर्म। और यहाँ पर हमारे पास डिव इनटू फोर, क्योंकि हमारे पास चार ही जो हमारा मॉडल है। आ गया मॉडल दे रहा, नेम एज रोल नंबर क्लास। चार चीजें ही हैं तो चार चीजों के लिए हमें चार इनपुट फील्ड चाहिए। अब इन सब के अंदर हम लेवल नेम और स्टेटस नेम इस तरीके से सबको हम चेंज कर लेंगे। और यहाँ पे ना चाहिए लास्ट में एज, एज वाले के हम थोड़ा सबसे ऊपर रखेंगे, रोल नंबर के जस्ट। और यहाँ पे हमें चाहिए पड़ेगा बटन। और इसका टाइप हम सबमिट ही रहने देते हैं ताकि एंटर से भी सबमिट हो पाए, उसको बाद में हैंडल करना पड़ेगा। तो अभी देख सकते हैं जो हमारा फॉर्म है इस तरीके से दिखाई दे रहा है और ये इनपुट फील्ड है। तो इसमें हम थोड़ी कार्यस्तानी कर सकते हैं, ऐड क्लास नेम। और यहाँ फ्लेक्स फ्लेक्स कॉल कर देंगे, साथ में बॉर्डर क्रिएट कर देंगे। बॉर्डर के हम कलर रखेंगे ग्रे 800। और साथ में जो इसकी विड्थ है उसको हम आधी रखते हैं अभी। और इसको सेंटर करने के लिए एमएक्स ऑटो कर देते हैं। और इसमें जो टिप है अब इनमें हमें स्टाइलिंग करनी पड़ेगी ताकि ये भी थोड़ा अच्छा लग सके। फ्लेक्स फ्लेक्स कॉल गैप वन, इस तरीके से ये हमारे ये सब हो जाएगा। इन सबको हम इसमें लगा देंगे। और अंदर अब इनपुट फील्ड हमारा दिख नहीं रहा है तो हम इनपुट फील्ड में थोड़ी सी बॉर्डर दे देंगे ताकि ये दिखता रहे। इस तरीके से जो हमारी बॉर्डर वगैरह आने लगेंगे। तो ये हमारा भी बेसिक फॉर्म हो चुका है। और जो हमारा क्रिएट फॉर्म है उसको भी हम थोड़ा सही कर लेते हैं ताकि यहाँ अच्छा दिखे। इसको डिप में एक रैप कर देंगे हम। और इस डिप में हम क्लास नेम और इसको इस तरीके से कर देंगे, मगर ये थोड़ा अच्छा सा लगेगा। इसकी विड्थ हम हटा देते हैं।
ये क्रिएट फॉर्म सेंटर नहीं आ रहा है, इसको चेक करना पड़ेगा। क्लास नेम, और इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट सेंटर। इससे जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। थोड़ी इसकी टेक्स्ट साइज बढ़ा देते हैं, टेक्स्ट फॉर एक्सेल। इससे ये सेंटर आ गया होगा, थोड़ा अच्छा लगा। अब हम जो इनपुट फील्ड है इनकी वैल्यू को हैंडल कर देख लेते हैं कि अगर हम जब चेंज करेंगे तो वैल्यू हमारी किसी चीज में स्टोर हो रही है। तो यहाँ पे इनपुट करेंगे यूज स्टेट। यूज स्टेट हमारे स्टेट बनाने और उसको मैनेज करने में मदद करता है। और हमें यहाँ पे स्टेट क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट। यहाँ पे हम एक स्टेट बना लेते हैं, इसका नाम होगा फॉर डाटा। इससे हम चारों फील्डों को हैंडल कर लेंगे। और सेट, और यहाँ पर इसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में ही लेते हैं। और इस तरीके से तो हम जब चाहते हैं कि जब इसके ऑन चेंज में कोई जब वैल्यू चेंज हो, इससे पहले एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक साइड इफेक्ट का हेल्प लेना पड़ेगा, जो कभी भी चेंज होगा तो वही फंक्शन को कॉल करता है। और जब फॉर्म डाटा चेंज होगा, हैंडल चेंज ये फंक्शन हम क्रिएट करेंगे जिसमें डाटा हमें ई में मिले। यहाँ से हम सेट फॉर्म डाटा जो स्टेट का फंक्शन रहता है उसके हेल्प से हम उसके नेम की वैल्यू को वैल्यू से चेंज कर देंगे। जो भी फंक्शन बनाया था उसको यहाँ से कॉल कर देंगे ऑन चेंज। यहाँ पे हम ऑन चेंज लगा देंगे। और जो यहाँ पे हम वैल्यू फील्ड लिया वाले जो फंक्शन जिसमें हम इसकी वैल्यू फ्रॉम डाटा डॉट नेम से यहाँ पे दे सकते हैं। फ्रॉम डाटा इसी तरीके से हम नीचे भी ये वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तरीके से। और आपको चेक करने का तरीका ये है, हम यहाँ पर एक साइड पैक की हेल्प से ये चेक कर पाएंगे जो हमारा वैल्यू चेंज हो रही है वो हमें मिल रही है नहीं मिल रही है। यहाँ पर हम यूज फॉर की हेल्प से फॉर्म डाटा से किसी भी वैल्यू चेंज करने फॉर्म डाटा जो हमारा है वो तुरंत होने लगेगा। यहाँ पे हम इंस्पेक्ट खोल के कंसोल ओपन कर लेंगे। और ए टाइप किया तो ये आया, यहाँ भी ए टाइप किया हमने, यहाँ भी ए टाइप किया और यहाँ भी हमने ए टाइप। मगर अभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम कैरेक्टर टाइप कर पा रहे हैं जबकि ये नंबर फील्ड है रोल नंबर और एज। तो यहाँ पे हमें इनको नंबर टाइप बनाना पड़ेगा। रोल नंबर हमारा नंबर टाइप है। अब यहाँ पर नंबर टाइप ये कैरेक्टर टाइप नहीं कर पाएंगे, सिर्फ नंबर टाइप करेंगे। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि हमने हैंडल कर लिया है। तो सबसे पहले अब हम इस डाटा पर जो हम एक डाउट बनाएंगे उसके थ्रू, तो हम अपने बैकएंड पे आते हैं। बैकएंड में हम एक मिडलवेयर क्रिएट करते हैं ऐप डॉट यूज की हेल्प से, जो क्या करेगा जब भी कोई राउट स्लैश विजिट करेगी तो उसको वो एक हम राउट बनाएंगे उसके अंदर उस पर रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले वहाँ आएंगे, एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट
डॉट जी एस एस, सॉरी, स्टूडेंट डॉट जी एस, और इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे, कॉन्स्ट कर लेंगे, कॉन्स्ट राउटर बराबर रिक्वायर एक्सप्रेस डॉट राउटर। एक्सप्रेस फंक्शन के अंदर एक राउटर नाम का फंक्शन रहता है जो कि राउट को हैंडल करने में मदद करता है। तो यहाँ पर हम जो हमने यहाँ बनाते हैं, एक राउट क्रिएट कर लेते हैं, राउटर डॉट पोस्ट, क्योंकि यहाँ पहले हम क्रिएट करेंगे तो हम डाटा यहाँ भेजेंगे। तो राउटर डॉट पोस्ट, यहाँ पर हम इसका पाथ रख देते हैं क्रिएट। जब कोई क्रिएट हिट करेगा, इतना ही करते हैं, और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट के हेल्प से एक्सपोर्ट कर देते हैं। और इंडेक्स डॉट जेएस में हम यहाँ पे इसको रिक्वायर कर लेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं इसका नाम स्टूडेंट राइट, और रिक्वायर कर लिया हमने। और यहाँ पर हम इसमें पास कर देंगे। जब भी ये फंक्शन कॉल करेगा, कोई ये राउट फिट करेगा, तो वो सीधे राउट को हमें इस यहाँ पे भेज देंगे। यहाँ पे क्रिएट राउट जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम कॉल फंक्शन की हेल्प से चेक कर पाएंगे कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा। यहाँ पे हमारे पास दो चीजें रहती हैं, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। हमें यहाँ पे रेस्पॉन्स भेजना जरूरी रहता है, अगर रेस्पॉन्स ना भेजेंगे तो हमारा सर्वर लूप में फंस जाएगा। और यहाँ पर हमें कंसोल करा के देख लेंगे कि हमारा जो है वो सही वर्क कर रहा है नहीं। और एनर्जी वाला जो ओके है वो हमें ब्राउज़र की विंडो पर दिखेगा, मगर यहाँ पोस्ट की जगह हमें गेट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्राउज़र पोस्ट को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है। हमें यहाँ पर स्लैश क्रिएट लिखना पड़ेगा, यहाँ पे वो देख पा रहे हैं। तो हमें हमारा हमारा रिस्पॉन्स यहाँ मिल चुका है। तो अब हम एज्यूम करके काम करेंगे, क्योंकि हम इस तरीके से ही काम करना पड़ेगा। अब हम जो कंट्रोलर है उसके अंदर एक फंक्शन बना लेंगे, फाइल जिसका नाम होगा स्टूडेंट कंट्रोलर, या फिर सिर्फ स्टूडेंट डॉट जेएस भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसका नाम है कॉन्स्ट क्रिएट। यहाँ पर हम रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स में मिलेगा, और इसको हम अभी सिर्फ हम इसको यहाँ से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से एक्सपोर्ट करा देते हैं। और जो हमने राउट अंदर बनाया था, ये इसको यहाँ से हम यहाँ से ही हटा देते हैं, और इसकी जगह पे हम इनपुट करा देंगे पहले उस फाइल को कॉन्स्ट स्टूडेंट कंट्रोलर। और यहाँ से इस कंट्रोलर का ना क्रिएट नाम का जो फंक्शन एक्सपोर्ट हो रहा था, आ गया। तो ये इसको हम यहाँ से गेट कर देंगे। और यहाँ हम इसको कॉल करेंगे, अब फिर से देखते हैं। तो अभी भी हमारे पास जो रिजल्ट है वो सेम ही रहेगा। सॉरी, यहाँ पे गेट का कोई फाइल नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया था। तो हमें गेट करना पड़ेगा। ओके, कुछ एरर आ रही नहीं, ठीक है। तो इसको हम वापस से पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि हम जब ब्राउज़र से डाटा भेजेंगे तो पोस्ट के थ्रू ही भेजेंगे। तो इसको हम पोस्ट कर देते हैं, और अभी हमने यहाँ से ऐसा कर दिया। अभी चेक करने के लिए अब हम अपने जो फ्रंट एंड है, हमारा जो फॉर्म है, उस पे आते हैं। और यहाँ पे हम जब सबमिट करेंगे तो हम ये डाटा वहाँ पर भेजते हैं। तो हम जानते हैं जब भी हमें कोई डाटा यहाँ से एपीआई कॉल करनी है, तो सिंपली फैच के थ्रू भी कर सकते हैं। बाकी एक्सेल हमारे पास थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो कि फास्ट है, और जो प्रोमिसेस है उसको रिजॉल्व करके हमें आउटपुट देती है, तो ये एक्सेल थोड़ा बेटर है। तो इसमें हम यहाँ ला सकते हैं, और जब भी कोई सबमिट हो तो हमारे पास एक फंक्शन कॉल हो गया, जिसको डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख सकते हैं।
ऑन क्लिक हैंडल सबमिट चलेगा, और या फिर जो हमारा फॉर्म है इसमें कोई ऑन सबमिट करें, तब भी हैंडल सबमिट हमारा फंक्शन कॉल हो जाए। और यहाँ पर हम हैंडल सबमिट जो फंक्शन है उसको क्लोज कर देते हैं। हैंडल ई डॉट प्रिवेंट क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि जब हम एंटर कॉल करेंगे बिना किसी चीज़ क्लिक करें, तो ये पेज पर रिफ्रेश कर देता है, जो कि रिएक्ट के लिए गलत है, क्योंकि रिएक्ट बिना रिफ्रेश के काम करता है। तो हमें यहाँ पे इसके प्रिवेंट कोड करना पड़ता है एक्सियोस डॉट पोस्ट की हेल्प से। जो हमारा राउट है, हमारा राउट क्या है, लोकलोस कॉलन 5000/create, इसको हम कॉल करेंगे। उसमें जो हमारा डाटा है, जो कि फॉर्म डाटा के अंदर है, वो यहाँ पे हम फिट देंगे। इससे पहले हम यहाँ पे चेक लगा सकते हैं। if यदि नेम, रोल नंबर और फॉर्म डाटा ये कुछ भी भरा नहीं है, तो ये हमें अलग कर देगा कि प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स। अगर सब कुछ भरा हुआ है तो ये हमारा डाटा फंक्शन को कॉल कर देगा। चलो, तो अभी हम इसको सिर्फ इस तरीके से चला कर देखते हैं। तो हमने यहाँ पे सबमिट कॉल किया, तो ये हमें एरर दिखने लगी, मतलब हमारा जो फंक्शन है हम जो सबमिट वाला वो कॉल हो। और थोड़ा हम तो थोड़ा सही कर दें बटन को। अब ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ भी तो यहाँ नेटवर्क टेस्ट पे हम सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एपीआई है 2 मिनट दे रही है, और रेस्पॉन्स हमें यहाँ पे अभी कुछ नहीं मिला है, यहाँ पे 200 के आ रहा है। और तो हमारा जो यहाँ पर टर्मिनल है ओपन करना पड़ेगा। अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि अभी हमने इसमें एक चीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं करी है बैकएंड में, जिसके थ्रू हमें डाटा नहीं सेव हो रहा है। तो यहाँ पे हम इंडेक्स डॉट जेएस में मेक मिडलवेयर यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमें एक्सप्रेस प्रोवाइड करता है। ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, और साथ में ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इंपोर्टेड। और यहाँ पर एक्सटेंडेड 2 लाइन लिखने से जो हमारे पास रेस्पॉन्स हम सबमिट करेंगे, तो हमारे पास अम, मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में कि कोर्स हमने पैकेज क्यों इंस्टॉल किया है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग डोमेन पे जा रहे हैं, अलग पोर्ट नंबर पे कॉल हो रहे हैं, तो उसके थ्रू हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, तो हमें कोर्स का यूज करना पड़ेगा। तो हम कोर्स को यहाँ पर करेंगे, और यहाँ ऐप डॉट यूज की हेल्प से हम इसको कॉल कोर्स कॉल कर। हमारे पास रेस्पॉन्स ओके आ चुका है, और जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे वो कॉल हो चुका है, वह फिर आने लगी। ये फिर क्यों शो हो रही, क्योंकि हमने यहाँ पर बैकएंड में इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग किया। अब हमें क्रिएट करना है, तो हमें जो mongoose है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम कॉस्ट mongoose को यहाँ पे हम रिक्वायर कर लेंगे। सॉरी, mongoose को नहीं, हमें चाहिए पड़ेगा स्टूडेंट मॉडल, कॉस्ट स्टूडेंट
बराबर रिक्वायर मॉडल फ्लैट टुडे। तो हम यहाँ पर सिंपली स्टूडेंट डॉट क्रिएट जो फंक्शन जो हमारा मॉडल रहता है उसके इनबिल्ट फंक्शन रहता है क्रिएट, इसके हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में डाटा आ रहा है उसको हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं, या फिर हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, कॉस्ट नेम डी स्ट्रक्चर करके नेम एज क्लास और रोल नंबर, इसको हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पे कॉल ले लेंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के इसको सबमिट कर देंगे। इस तरीके से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद रिस्पॉन्स हमने सबमिट कर ही दिया था। और यहाँ कोई दिक्कत? ओके, तो यहाँ पे ये क्लास उसको नहीं मिल रहा है, हमें यहाँ क्लास की जगह कुछ और यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लास तो क्लास नहीं मानता, ये क्लास को वो कीवर्ड क्लास मानता है। इसको हमने यहाँ सही कर लिया है। अब देखते हैं कि हमारा जो क्रिएट कर रहा है वो हो रहा है या नहीं। तो स्टूडेंट डॉट क्रिएट क्रिएट करने के बाद हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, जिसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। और इसके नीचे हम रिस्पॉन्स में भेज भी देते हैं, साथ में हम इसको कंसोल भी करा लेते हैं। साथ में हम यहाँ पे इससे स्टेटस भी भेज सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। यहाँ पर हम स्टेटस यहाँ से 200 भेज रहे हैं अभी, इस तरीके से। तो चेक करते हैं, मैंने यहाँ सबमिट किया और यहाँ से जो हमारा एपीआई का रेस्पॉन्स है अभी कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया? पर पेलोड तो है, यहाँ से ही गया। ओके, प्रॉमिस स्टूडेंट क्रिएट। ओके, आई एम गेटिंग। ओके, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हमें अवेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है और यहाँ पर हमें एसेंट लगाना पड़ेगा। और जब हम ये कॉल करेंगे तो हमारे पास जो रेस्पॉन्स है वो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, ये क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम रीड करने के लिए यहाँ से एक एपीआई क्रिएट करते हैं, ताकि जब भी कोई यूजर कॉल करे तो उसको डाटा मिल जाए। तो यहाँ पर हम जो हमारा राउट बनाई थी स्टूडेंट जीएस, उसमें हम एक नई राउट क्रिएट करते हैं, राइटर डॉट गेट, इसको रीड नाम दे देते हैं इस तरीके से। और ये सभी राइट क्रिएट कर लेते हैं अभी तो, या फिर एक एक करके ही करेंगे। रीड बनाया मैंने, और इसको कंट्रोल के अंदर जाकर एक हम रीड नाम का फंक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स हमें मिलेगा इस तरीके से। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट डॉट फाइंड, फाइंड एक फंक्शन है जिससे जो इस मॉडल के अंदर जितने भी फंक्शन ऑब्जेक्ट होंगे उन सबको ये फाइंड करके एक हम एरे रिटर्न करता है। इसको हम यहाँ से कंसोल करा के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ चेक करके देख लेते हैं, देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके से ये बन के आ चुका है। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमें दो चीजें मिल रही हैं, और इसको हमने रेस्पॉन्स नोटिस दिया है। कुछ हमने जो अब हमारा फ्रंट एंड है उसमें सिर्फ हमें एपीआई को कॉल ही कराना है।
तो रीड कराने के लिए हमें यहाँ पे टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो हमें टेबल क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हमारे पास एक टी आर होगी, इसके अंदर हमारे पास टी एच होंगे कितने, 6 TH होंगे। नेम, रोल नंबर, एज, क्लास, अपडेट। यहाँ पे अपडेट एक बटन है, तो हमें इसको एक, सॉरी अपडेट की जगह अपडेट ही लिखे रहने देते हैं। अब टी आर यहाँ हमारी पहले खत्म, यहाँ पे दूसरा डाटा आएगा उसको दिखाने के लिए पहले हम एपीआई कॉल करेंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट, सॉरी कॉस्ट के इसमें होते हैं, एक स्टेप बनाने के लिए कॉस्ट डाटा, सेट डाटा, दरार स्टेट, और यहाँ पे हम एपीआई कॉल करते हैं यूज फैक्ट्री हेल्प से, क्योंकि ये जैसा ही डाटा कॉल होगा तो कर देगा। एक्सियोस डॉट गेट, मैं इस तरीके से नहीं करना, हम एक फंक्शन कॉल कराएंगे। तो एक फंक्शन बनाता हूँ कॉस्ट फेच डाटा, जो कि होगा सिंक, और इसमें हम अपडेट कराएंगे रिक्वेस्ट, और जो भी डाटा आएगा रेस्पॉन्स डाटा इसको हम सेट डाटा में स्टोर करा देंगे और फेच डाटा कॉल कर। अब हम यहाँ पर जो हमारा डाटा है इसको यहाँ मैप कराएंगे। तो उसके लिए हम इस तरीके से कर सकते हैं, डाटा डॉट मैप, आइटम में एक एक करके ऑब्जेक्ट आएगा, इसको हम इस तरीके से यहाँ शो कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक बटन बनाया है, इसको हम क्लास में थोड़ा सही कर लेते हैं, क्लास नो बीजी2, ये सब यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ओके। और ट्यूटोरियल में अभी हम देख पाए क्या आ रहा है, तो हम रीड वाले इस पे जाकर देखते हैं क्या आ रहा है। तो हमें यहाँ पे एरर मिल रही है, कंसिडर एडिंग एन एरर बाउंड्री यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। तो हमने जो चीज़ें इंपोर्ट की हैं वो उसको हम नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए वो एरर दे रहा। तो हमने इंपोर्ट किया स्टेट को, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, और हमने कौन, और हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है एक्सीओस का। हाँ, तो हमारे पास 2 रिकॉर्ड थे, तो 2 रिकॉर्ड हमारे पास आ चुके हैं। हम ऐप तो बटन बना दिए, ओके। हम चाहते हैं कि जब हम इस अपडेट वाले बटन पे क्लिक करें तो जो रीड वाला फॉर्म है इस तरीके से अपडेट वाला फॉर्म वाले पेज पे हम चले जाएं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपडेट वाले बटन में हम आएंगे, ऑन क्लिक हम कॉल करेंगे, इसमें हम, अब इसमें हम एक नेविगेट की हेल्प लेने के लिए इम्पोर्ट यूज नेविगेट एक हुक है, जिसकी हेल्प से हम एक पेज कंपोनेंट, जो कंपोनेंट पे जंप करा सकते हैं, फिर रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेविगेट करेंगे इस वाली राउट पे, मगर हमें यहाँ से उसकी आईडी भी पास करनी पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से पास कर रहे हैं। मोंगोडीबी में अंडरस्कोर आईडी के हेल्प से हम आईडी को गेट कर सकते हैं, तो आइटम डॉट का आईडी भेजेंगे
तो हमें यूआरएल पे आईडी मिल जाएगी, मगर अब ये एरर आएगी क्योंकि हमने इस तरीके से कोई राउट क्रिएट नहीं करी। तो चेक करने के लिए क्लिक करें तो देखो आपको ये एरर ऐसे मिलेगी। तो इसको हम फिक्स करेंगे ऐप डॉट जे एस एक्स में आके, जो हमारी राउट बनी है उसमें हम यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर देंगे ताकि हमारी जो एरर है वो सॉल्व हो जाए। ओके, तो अब आते हैं जो हमने रीड वाला पेज बनाया था, उसको हम एज टेस्ट कॉपी करेंगे और अपडेट वाले पेज पे जाके पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर अपडेट, और यहाँ पर भी अपडेट, जो हमारी एपीआई है वो रीड की जगह हो जाएगी अपडेट। मगर ये रीड का सेक्शन में आ रहा था, ओके मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। यस, मैंने क्रिएट की जगह रीड को कोड डाल दिया, ये तो गलत किया। मुझे चाहिए था क्रिएट, कंट्रोल सी अपडेट में आएंगे यहाँ पे क्रिएट की जगह अपडेट, और यहाँ पर अपडेट, और जो हमारी एपीआई कॉल हो रही है यहाँ पर भी हम इसको अपडेट कर देंगे, मगर यहाँ पर एक चीज़ ये रहेगी, यहाँ पर हम डाटा भेजेंगे तो एक यहाँ पर आईडी फील्ड रहेगा जिसकी वैल्यू अभी तो नल है, मगर जब हम तो यहाँ पे हमें जब इस पाथ से ये आईडी उठाना है तो हमें यूज पैरामीटर है उसकी हेल्प लेनी पड़ती है, इम्पोर्ट यूज पैरामीटर, और यहाँ पर हम कॉस्ट कर लेंगे आईडी बराबर यूज पैरामीटर्स। अब जो आईडी है इसको इस तरीके में डालने के लिए हमें या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, इस आईडी को जब हम यहाँ पे एपीआई भेज रहे हैं तो हम इसको इस तरीके से डी स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से इसमें हम आईडी डाल दें। हाँ, ये वाला तरीका सही है। तो अब हम चेक कर सकते हैं, मगर हम ये चाहते हैं जब हम अपडेट वाले पेज पर आए तो जो डाटा है वो फ्री फील्ड मिले, तो उसके लिए हमें रीड वाली जो एपीआई है उसको कॉल करने की सोचेगी। तरीके से यहाँ से फॉर्म डाटा हटा देते हैं ताकि ये एक्सेसिट कॉलम कॉलम ना करें। कॉस्ट फैच डाटा, और यहाँ पर हम असेंट, यहाँ पर हम एक्सियोस डॉट गेट रीड वाली, और उसमें हम इस तरीके से एक नई राउट क्रिएट कर लेंगे, और जो डाटा हटाएगा उसको उसमें हम डाटा डाल देंगे। ओके, इतना हो गया तो हम अब पहले आते हैं अपने सर्वर पर। एक नई राउट क्रिएट करनी पड़ेगी हमें रीड के लिए, जिसमें हमें आईडी मिल रही होगी, उस आईडी के हेल्प से हम जहाँ पर जो फंक्शन है वो हो जाएगा रीड बाय आईडी, और जो हमारा कंट्रोलर है उसमें हम परमिशन, और यहाँ पर रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स जो हमारा रीड वाला है उसी को यहाँ कॉपी मार लेते हैं कंट्रोल से,
मगर यहाँ पे हमें फाइंड की जगह फाइंड बाय आईडी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास आईडी है। और जब हम आईडी फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले तो यहाँ से आईडी उठा लेते हैं। संध्या दोपहर सवेरे तो सही पेट निकाल रहा है तो तो इस पर हम कोई मतलब नहीं संडे हो या मंडे रिक्वेस्ट डॉट मंडे पर हम आती हो रही मंदिर की ये सब हमारा बताने पड़ जाएगा सबसे पहले हमें यहाँ से एक आईडी को प्रिंट करा कर देख चुके हैं, आईडी आ भी रही है, नहीं आ रही। हम आएंगे वापस और वापस हमने यूज किया। अब पहले हम देख लेते हैं। और रीड वाला जो फंक्शन है वो कॉल ही नहीं हो पा रहा। हमारे पास डाटा प्री फील्ड आ चुका है। यहाँ हम यहाँ पर हमारा चीज़ें सही चल रही है। तो अभी हमने रीड कर लिया है डाटा को, किसमें जो अपडेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है उसमें स्टेट के तो डाटा शो होने लगा। और जब डाटा चेंज करेंगे तो फॉर्म डाटा में आ जाएगा, और जब हम सबमिट करेंगे तो अपडेट वाली से हमारे पास वो डाटा पहुंच रहा हो। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक राउट क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम एक मिनट। इतना करने के बाद हम एक राउट क्रिएट करेंगे अपडेट। तो यहाँ पर हमारे पास आईडी नहीं मिल रही होगी, आईडी को तो स्टार्ट बॉडी से गेट करेंगे। तो हमारा जो कंट्रोलर है उसमें हम आएंगे। यहाँ पर हम एक नया फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा अपडेट। ये यहाँ पर हम const अपडेट, यहाँ पर async रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, यहाँ पर मेरे पास होगा डाटा। हम उसको रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं मेल, और यहाँ मेरे पास इसमें एक आईडी मिल रही होगी, तो उसको हम यहाँ से इस तरीके से उठा लेते हैं। और कंसोल लॉग आईडी की जगह हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को ही कंसोल पर आकर देख लेते हैं कि आ भी रहा है डाटा कि नहीं है। और जब डाटा आएगा तो हम अपडेट करेंगे स्टूडेंट डॉट फाइंड बाय आईडी। आईडी हमारे पास जो है उससे हम डाटा को फाइंड करेंगे। यहाँ पर कंसोल लॉग कर लेंगे कि रॉबर्ट मिल रहा है क्या, और उसको हम यहाँ पे अपडेट करने के लिए फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट वाला फंक्शन कॉल करेंगे। इसमें हम आईडी है उसके थ्रू फाइंड करके रिक्वेस्ट और बॉडी जो हमारे पास डाटा आया था उसको हम यहाँ पे डाल देंगे, तो ये अपडेट कर देगा। तो सबसे पहले हम आते हैं और जो हमारा लॉग चल रहा है इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। दोबारा पे चलाते हैं हमारे पास डाटा, रिफ्रेश मार लेते हैं कि डाटा सही आया कि नहीं आया। तो हमारे पास डाटा आ चुका है, रोल नंबर 14 कर देता हूँ और सबमिट क्लिक करता हूँ।
तो यहाँ पे 404 आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट पोस्ट स्लैश अपडेट, तो यहाँ पे अपडेट नाम की कोई कोड आउट नहीं मिल रही। यहाँ पुट हमें यहाँ पे पोस्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें फ्रंट में भी पोस्ट लिया है। हमने फिर से इसको सबमिट किया और यहाँ से हमें एपीआई में रिस्पॉन्स सही मिल चुका है। और यहाँ से आप चेक कर पा रहे होंगे यहाँ पास रिक्वेस्ट हो रहा था, क्या आया था रिक्वेस्ट टू बॉडी में, और नया ऑब्जेक्ट मतलब इसके अपडेट करने के बाद क्या बना, ये बना। मगर यहाँ हम प्रेस करके चेक कर लेंगे कि डाटा अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। हमारा जो 12 था वो 14 बन चुका है, हमारा डाटा अपडेट हो चुका है। अब इस तरीके से हम गेट वाला जो हमारा फंक्शन था उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। रीड में आएंगे और जो राउट में आएंगे, यहाँ पे हम एक राउट बना लेंगे डिलीट वाली। यहाँ पर हम सीधे सिर्फ इसमें आईडी पास करेंगे और ये डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको डिजाइन करते हैं। यहाँ पे हम इसको डिलीट फंक्शन कॉल बनाना पड़ेगा। फर्स्ट डिलीट बराबर असेंग, यहाँ पर आता है रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स आएगा। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारा डाटा है इसमें हमारे पास यहाँ आईडी मिलेगी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, और यहाँ से हम एक फाइंड बाय आईडी रीड करेंगे और हमारे पास स्टूडेंट जो और वेरिएबल है इसमें जो आ रहा है आंसर, इसमें हमारे पास डिलीट होने वाले मॉडल की और रिपोर्ट की एंट्री होगी। इसको हम यहाँ से रेस्पॉन्स में शिफ्ट देंगे। तो हमारा जो फ्रंट एंड है उसमें आप रीड वाले में हम रीड वाले का जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको मैं यहाँ से हटा और ऐप डॉट सी एस एच से भी ये रीड वाली राउट उठा देता हूँ, क्योंकि इसको हम रीड वाले पेज पे ही हैंडल कर लेंगे। तो जब हम डिलीट वाला फंक्शन कॉल करेंगे तो नेविगेट नहीं कराना है, हमें यहाँ से सिर्फ एक फंक्शन कॉल करना है, उसका नाम होगा हैंडल डिलीट, और इसमें हम जो हमारे पास आईडी है इसको पास कर देंगे। इस फंक्शन को हम यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। फर्स्ट हैंडल डिलीट, तो हमारे पास आईडी मिल रही है, इसको हम इस हमारी जो एपीआई इसमें जनरेट कर देंगे। और हमें आईडी इस तरीके से नहीं भेजनी है, आईडी भेजनी है रिकॉर्ड के रूप में, तो मैं यहाँ पर इसको आईडी इस तरीके से पास कर देंगे। और इसके बाद हम जो हमारा फैच वाला फंक्शन इसको कॉल कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश और देखते हैं हमारी एपीआई कहाँ से कॉल होती है। ये करते हैं यहाँ पे पेज वाला जो स्क्वायर डॉट जेएसएस में नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो एरर शो करता है। यहाँ से हम डिलीट वाले को यहाँ से हटा देते हैं। मैं इसको क्लिक किया डिलीट के लिए, तो यहाँ एरर मिल रही है। क्या तो यहाँ पे डिलीट रिक्वेस्ट मेथड अपन ने डिलीट यूज किया फ्रंट एंड में, जबकि बैक एंड में वो यूज था। इस पर फिर से क्लिक करते हैं, तो ये हमारी एपीआई ओके। फिर से चेक करना पड़ेगा बैक एंड स्टूडेंट मुझे इसमें डिलीट लिखा है, तो ये डिलीट नहीं हो रहा है। इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ। पोस्ट स्लैश डिलीट
तो मैं फिर तो हमें फ्रंट बनाना पड़ेगा। हमने जब इसको कॉल करा है तो ये रिस्पॉन्स टू अच्छा भैया का घंटी बज रही कम करके उधर घंटी तो 8 बजे जब दिया बत्ती होता है जब आरती होता है तो लेट हो रही जाती कहाँ जो बनने हम काय काय कुछ बता तुम लोगों में क्या दिखा दिया वो सही आ चुका है और ठीक हो चुका है। तो चट्टा यहाँ पर वही हमारी वीडियो होती है समाप्त। और इसको मैं गिटहब रेपो पर भी डाल देता हूँ ताकि आप इसको देख पाएँ। तो गिटहब पे जाकर मैं एक रेपो क्रिएट कर देता हूँ वापस। बेसिक इसको मैंने नहीं बनाया और इसके जो रेपो है वो माइक्रोसॉफ्ट की और अपने इसमें जाके cd डॉट डॉट और सबसे पहले जो हमारा सर्वर है इसमें डॉट गेट इन नोड बना के नोड मॉड्यूल्स कर देते हैं इग्नोर ताकि वो नहीं जाए। गेट इनिट और गेट एट गेट कनेक्ट माइंड से वही हमारी कमांड से पेस्ट करके कुछ तो आपको ये सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।